क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डी एक्स अपॉन, अब ऑब्वियसली ये देखो सम कांस्टेंट प्लस 4x ऐसा कुछ, तो डी एक्स अपॉन 1+x² होता तो कर देते आसानी से। कांस्टेंट को 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दो, जैसे कि डी एक्स अपॉन पूरे को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 1/9 इंटीग्रेशन डी एक्स वाई इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस डी एक्स को 2/3x बना देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा समथिंग लाइक, तो 3/2 इधर गए तो 1/6 tan इनवर्स 2/3x प्लस c। ये इंटीग्रेशन तुमसे नहीं हो रहा है? छी, सेकंड भी वही है भाई, सेकंड का कोई खास तो सॉल्यूशन है नहीं। डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ ही गया, इसकी जगह x प्लस 1 लिख देंगे, एक ही बात है। तो ये तो सीधा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c आ गया। ये भी तुमसे नहीं हो रहा है तो रहने दो भाई, फिर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन x4 + x² + 1। वेल एक बात बताओ, इसको तुम देखो क्या क्या दिख रहा है ये बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स डी एक्स जो है, एक्स डी एक्स ये, अब एक बात बताओ, x² का डेरिवेटिव होता है 2x dx, ठीक है। तो x dx का इंटीग्रल इट इज़ लाइक dx² होना चाहिए ना, हाफ dx², सॉरी dx²/dx होता है 2x, ओके, तो x dx हो सकता है हाफ dx²। मतलब मुझे ये देख के पता चला कि x के साथ dx है तो एक पावर तो बढ़ी जाएगी, x² हो जाएगा। तो सबको अगर x² के टर्म्स में ले आए तो बढ़िया बात है। जैसे कि ये तो हो गया dx²/2, जाने दो। नीचे हो गया x² का स्क्वायर प्लस x² + 1, तो इट इज़ लाइक x² को t बोल दो तो dt/t² + t + 1। अब tan इनवर्स, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे कि ये देखो dt/t + हाफ का होल स्क्वायर आएगा प्लस 3/4 आया, नहीं तो मुझे पता है कि अगर dt/1 + t² टाइप हो तो चलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो इस कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो आएगा dt को t का कोफिशिएंट वैसा, अरे कर चुके हैं ऐसा भाई, मैं नहीं कर रहा, आप जाके गूगल पे कर लेना ये सर्च क्या होगा। इसको करने का कोई और तरीका तो सच बताऊं तो तुम्हें F1 में भी बताया गया था कि इसके फैक्टर्स करे जा सकते हैं x4 + x² + 1 के। कैसे? x² लिखा कॉमन, अब ये देखो x² + 1 मैं चाहता हूँ आए, पर यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो एक x² ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ से फिर कॉमन लोगे तो आएगा x² + 1 इंटू x² + 1, दैट इज़ होल स्क्वायर। तो ये आ गया x² - x + 1 इंटू x² + x + 1। So this can also be written as x dx upon x² - x + 1 x² + x + 1। Now watch, ऊपर x है, नीचे वालों को अगर मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो
लीनियर मिल जाएगा, यानी कि इसको मैं इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन घटाता हूँ, तो ये माइनस ये मेरे को क्या दे रहा है, ये दे रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वन से वन कट गया, तो 2x दे रहा है ना। 2x नहीं चाहिए मेरे को, x चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और नीचे में तो अपना ये आ ही गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इस माइनस के अबाउट स्प्लिट कर दो तो ये आ जाएगा, हाँ इससे ये कट जाएगा, तो हाफ इंटीग्रेशन एक आ गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस हाफ इंटीग्रेशन, इससे ये कट गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या करें, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है तो इंटीग्रेट कर ही दोगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, tan इनवर्स टाइप कुछ आएगा। बाकी ये फालतू में लगता है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से वही आ जाता पहला वाला, है ना। तो अरे यार एक हो जाना। हाँ थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं, फोर्थ का सॉरी, क्या लिखा है, फोर्थ तो बाहर ले जाता हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। डायरेक्ट दिख गया भाई, यहाँ x की पावर 4 है और इन दोनों को मिला के x की पावर 4 बन जाएगा ना। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4, यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स कैन बी रिटन एज डी एक्स की पावर 4 बाई 4। क्यों, क्योंकि डी एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स इज़ रिटन 4x क्यूब। तो यहीं से देख लो एक्स क्यूब डी एक्स क्या हो सकता है। खैर इट इज़ इक्वल टू, अच्छा 4 से 4, 1/4 से 4 कट जाएगा ये वाला, तो ये बच्चा डी एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये आ रहा है एक्स की पावर 4 को t मान लो, ये तो बहुत आसान है, इस t की जगह 1 प्लस टी रख दो, एक ही बात है। तो ये आ गया ln मॉड 1 प्लस टी। मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स की पावर 4 इज़ पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ प्लस सी भी लगा दो। ओ ये तो ऐसे ही हो गया इंटीग्रेट, बढ़िया है, बड़ी आसानी से हो गया। फिफ्थ का सॉल्यूशन देखें, तो x की पावर 5 डी एक्स है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की 12th पावर। तो अब दिख रहा है कि इन दोनों को मिला के तो डी एक्स की पावर 6 हो रहा है, पर यहाँ तो कहीं x की पावर 6 है नहीं। अब क्या करें, अबे यार तो x की पावर 6 का ही तो स्क्वायर लिखा है ना, ये आ गया ना x की पावर 6, तो हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन डी एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 6 को t मान लो, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत आसान आ गया, tan इनवर्स एक्स की पावर 6 प्लस टी, सॉरी सी, टी मानने की ज़रूरत नहीं थी, तो बस बकवास कर रहा हूँ। आ गया ना आंसर, आ गया, अच्छा ठीक है आ गया। तो सिक्स्थ का सॉल्यूशन देखते हैं, एक्स की पावर 9 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो दिख रहा है कि इन दोनों को मिलाएंगे तो एक्स की पावर 10 हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज डी एक्स की पावर 10 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। अब जैसे कि
ये x की पावर 10 तो x की पावर 5 का स्क्वायर ही है ना, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/10 इंटीग्रेशन dt स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। ओके, x की पावर 5 को t बोल दिया। अब फिर प्रॉब्लम की यहाँ तो dt स्क्वायर है ना, मुझे dt के टर्म्स में चाहिए, आसानी होती। तो भाई सिंपल सी बात है, dt स्क्वायर को 2t dt बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि dt स्क्वायर बाई dt इज इक्वल टू 2t। तो अब इसको फिर से तोड़ के लिखेंगे 2t dt अपॉन 1 प्लस टी, मतलब 1/5 इंटीग्रेशन टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी। ये तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है ना, ये चीज़। भाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस टी को लिखो, 1 प्लस टी माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस टी माइनस 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी। बहुत आसान हो गया, स्प्लिट कर दो। एक इंटीग्रेशन आ गया ये माइनस एक इंटीग्रेशन आ गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी। इस टी को यहाँ पे 1 प्लस टी लिख दो, है ना, बहुत आसानी से हो गया। ये आ गया t/5 माइनस 1/5 ln mod 1 प्लस टी। टी क्या रखा था हमने, x की पावर 5 को ना। हाँ, तो ऐसा लिखो x की पावर 5/5। अच्छा, मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 5 मे नॉट बी पॉजिटिव, प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो क्या इसको करने का और कोई तरीका है? डेफिनेटली। देखो, क्या हम डायरेक्ट इसको ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? x की पावर 4 dx को तो हम लिख सकते हैं ना, dx की पावर 5 ऐसा। तो x की पावर 9 को ही x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 dx लिख दो, 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो ये क्या आ गया, x की पावर 5 डी एक्स की पावर 5, इधर आ जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 को टी मान लो, तो ये क्या आ गया, टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी। एग्जैक्टली सेम तरीके से हो गया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई जस्ट सजेस्ट यू टू रीड द सॉल्यूशन। मैं यहाँ बैठ कर एक्सप्लेन नहीं करने वाला कैसे क्या हुआ। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वेट cos 3x को ना 3x/2 में कन्वर्ट किया यूजिंग cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद इस 9x/2 को 3 टाइम्स 3x/2 लिखा। क्यों लिखा आई डोंट नो, बस दिमाग में आया, लिखते गया। नीचे ये आ गया सिंप्लीफाई होके। cos a cos b का फॉर्मूला यूज़ किया, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सबसे पहले तो यहाँ पे cos a cos b का फॉर्मूला यूज़ किया ना। हाँ, यहाँ पे cos a cos b नहीं यूज़ किया, cos 3x यूज़ किया। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, राइट। वही यहाँ पे यूज़ करके ये बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से cos 3x/2 कॉमन लिया और एक माइनस भी कॉमन ले लिया ताकि डिनोमिनेटर बन जाए, बन गया, कट गया ये दोनों। तो फाइनली हमारे पास ये बचा, विच इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट। नाउ हाउ डू यू इंटीग्रेट दिस? लेट्स कॉल ओनली दिस इंटीग्रल एज I।
I is equal to cos 3x upon 2 and cos x upon 2 dx. Does that look like cos a cos b? This looks like cos a cos b. Multiply and divide by 2. 2 cos a cos b is written as cos a minus b plus cos a plus b. So I can be written as half integral cos a minus b is what? 3x minus x2, that's simply x, plus cos a plus b is what? 2x upon, so 4x upon 2 is 2x. now it's very easy to integrate. कैसे करेंगे? बहुत आसान है. cos x dx तुम कर सकते हो, cos 2x dx भी कर सकते हो, बस dx में x की जगह 2x रख देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. I hope you get it. This is the complete solution. That's it. अभी ख़त्म.